नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और आज हम आप लोगों के सामने शब्द बार बार आता है जिसका नाम विश्वास है। और कहा गया है कि विश्वास से किसी भी चीज़ को हिलाया जा सकता है, तो आप कहीं भी सफलता पा सकते हैं। अभी के समय में एक बच्चा है, उस बच्चे के माँ पिताजी पर विश्वास कम हो रहा है। माँ पिताजी हैं, उसको बच्चे के ऊपर विश्वास कम हो रहा है। एक वाइफ हस्बैंड हैं, दोनों के बीच का विश्वास जो है वो कम हो रहा है। हम पंचायत समिति को भेजते हैं, चुनाव करते वक्त हम लोग विश्वास करके भेजते हैं, लेकिन बाद में वो विश्वास हिलते रहता है। उसी तरह से हम लोग एमएलए बना के भेजते हैं तो उसी में से कोई सीएम बनते हैं, एमपी बना के भेजते हैं, उसी में से कोई पीएम बनते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम लोग विश्वास करके और किसी को बनाते हैं और वो विश्वास जो पहले दिन रहता है उस दिन से अविश्वास जो है उस पर हावी होने लगता है। हमेशा शंका के नज़रिए से देखने लगते हैं। आज वही शंका मेडिकल प्रोफेशन पर भी हो रहा है। लग रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं वो बेकार है, जो लैब है वो बेकार है, और जितने भी सोशल मीडिया पर लोग हैं जो कमेंट करते हैं, हमको लगता है कि सबसे अच्छा साइंटिस्ट वही हैं। नो डाउट वो हो भी सकते हैं साइंटिस्ट। आपको कहीं मालूम होगा कि कहीं किसी देश में एक आदमी काफ़ी गुनहगार था और उस गुनहगार को फांसी देना था। फिर फांसी देने के जगह पर बताया गया कि उसको फांसी नहीं दिया जाएगा, उसको सर्प से डसा करके मृत्यु मिलेगा। तो ऐसा प्लान बनाया गया और प्लान बना करके और सारा सेटिंग हुआ, समय आया, वो उसके चेहरे पर काला पर्दा डाला गया और उसके पैर में निडील चुभाया गया और निडील चुभाने के बाद उसको चक्कर आने लगा, वो गिरा और कुछ ही देर में वो मर गया। केवल और केवल मेंटल रूप से वो आदमी को बताया गया कि इसको फांसी नहीं दिया जाएगा, इसको सांप कटाने से ही मारा जाएगा। तो उसको चुभन महसूस हुई, उसको लगा कि हमको काटा है सांप, और उसका सांप जैसा जहर शरीर में आया। उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें सारा चीज वैसा हो गया। तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे? आप लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे? अब बहुत सारे लोग हैं जो सोचेंगे कि वो उसको सांप नहीं कटा, वो ऐसे हदस से मर गया। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि उसको हार्ट अटैक हो गया। इसी तरह से मेडिकल प्रोफेशन में कुछ गोपनीय रहना चाहिए तो वो चीज उजागर हो जाता है। प्लेसिबो का नाम आप लोगों ने जाना होगा। कोई पेट दर्द से बेचैन है और डॉक्टर को लग गया कि इसके पेट में सारे चीज नॉर्मल हैं, और नॉर्मल होने के बावजूद भी उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको केवल और केवल डिस्टिल वाटर का ही सुई देते हैं और उसका दर्द आराम होना शुरू हो जाता। मतलब क्या है कि उसको इतना विश्वास है कि हमको पेट में दर्द हो रहा था और हमको इंजेक्शन पड़ गया और हम ठीक हो रहे हैं, हमारा बीमारी ठीक हो रहा है। तो वो विश्वास था और डॉक्टर उसको डायरेक्ट रूप से ऐसा यदि बोल देते कि तुमको कुछ नहीं है, तुम जाओ, वो पेशेंट उस डॉक्टर को गाली देता और बोलता कि डॉक्टर को कुछ नहीं बूझने आता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरे दिक्कत को वो समझ नहीं रहा। तो अब आप क्या कहेंगे? अभी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि ये वैक्सीन है, वैक्सीन से बॉडी में इम्यूनिटी तैयार होता है, और हम वैक्सीन ले लिए और लेने के बाद हम टेस्ट कराए कि मेरा इम्यूनिटी बढ़ा या नहीं बढ़ा। हमने उसको जांच कराया और जांच कराने में उसका निगेटिव ही आया, कोई पॉजिटिव नहीं आया। तो उस वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं कि ये वैक्सीन कुछ नहीं है, वो पानी है। हम ऐसे सारे लोगों से प्रार्थना करेंगे और सारे लोगों से अनुरोध करेंगे कि ये सारी निगेटिव चीज को नहीं फैलाया करें। जब किसी चीज में कोई पावर नहीं है
और वो आपके शरीर में दे गया, जब सांप नहीं काटा और उस आदमी की मृत्यु हो गई, तो आप क्या समझते हैं? मान लीजिए कि ये प्लेसिबो ही हो, जिसका कि इफेक्ट फिजिकली रूप से 0 हुआ हो, लेकिन मेंटली रूप से जिनको जिनको वैक्सीन दे दिया उसका आत्मबल वो काफी हाई होता है। और जब किसी का आत्मबल हाई होगा, जब किसी के मन से डर हट जाएगा, तो बहुत बड़ी बीमारी भी उससे दूर हो जाएगा। इसीलिए हम सब तमाम ऐसे लोगों से प्रार्थना करते हैं कि मेडिकल को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाए। उस चीज को ओपन करने से जो लोग, बहुत सारे लोग की बीमारी जो ठीक होगी, वो क्या होगा कि शंका शुरू होगा और उसको बहुत अच्छा से अच्छा चीज भी दिया जाए, बहुत अच्छा से अच्छा मेडिसिन भी दिया जाए, अच्छे से अच्छे कंपनी की दवा भी दी जाए, तो उसको क्या होगा कि उसको लगेगा कि नहीं, ये तो दवा नहीं है, हम ठगे गए हैं, और उस तरह से उसका बीमारी सही नहीं होता। आप नहीं जानते हैं कि आप जो सर्फ यूज करते हैं, आप जो मुंह धोने का पेस्ट यूज करते हैं, आप जो साबुन यूज करते हैं, उसका लागत मूल्य क्या है और उसका प्रिंट क्या है। आप लोगों ने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। हम लोग गले फाड़ फाड़ करके, जितने भी नेटवर्क वाले हैं, वो घर पर जा जा के समझाते हैं। आपको लगता है कि ये नेटवर्क वाला अपना जेब भरने के लिए हमको बहुत कुछ समझाने आता है। अरे समझ जाइए लोग, अभी भी समय है, समझ जाइए। एक होंडा मोटरसाइकिल जो 15,000 में बनता है, वो आपको 70 से 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख इस टाइप से मिलता है। कहां आप आवाज उठा रहे हैं? कैसे आप आवाज उठा रहे हैं? आप लोग किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करें। हम एक चीज प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को लगता है कि इसी प्रोफेशन में सबसे ज्यादा पैसा है और दवा दुकान में बेसी ज्यादा आमदनी है, तो आप दवा दुकान खोल लीजिए। आपको डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करने में ज्यादा आमदनी लग रहा है, आप डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। लग रहा है कि पाइप की फैक्ट्री बिछाने में और पाइप प्रोडक्शन में हमको बहुत पैसा आ रहा है, तो आप वो कर लीजिए। तो लग रहा है कि हम सीमेंट बनाने में फैक्ट्री खोलेंगे, इसमें बहुत पैसा आ रहा है, तो आप वो कर लीजिए। आप किसी भी प्रोफेशन को उठा लीजिए, जो प्रोफेशन जो लोग करते हैं उस मर्यादित चीज होता है। जो मर्यादित चीज आम आदमी के लिए नहीं होता है। हमेशा से चाहे जो भी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, आम आदमी वही होता है जो कोई प्रोडक्शन नहीं करता है। किसान है, वो खेत में फसल उगाता है, लेकिन वो फसल क्या होता है कि कोई बीच वाले लोग ले जा करके वो 10 रुपये किलो किसान के यहाँ से लेता है, वही 2 किलोमीटर हाट पे ले जाता है तो उसको 20 रुपये किलो बेचता है। लोग खरीदते हैं और लेते हैं। तो आप देखिए कि यूज करने वाले हमेशा जो लोग होते हैं, ये सारे दुनिया का लोग टिके हुए हैं। तो आप भी देखिए कि आप क्या यूज कर रहे हैं, आप कौन चीज यूज कर रहे हैं, और आपके उस यूज करने में अगले को क्या हो रहा है। जो भी भौतिक सामान का यूज करते हैं, जिस सामान को अगर थोड़ा कम से यूज करने पर भी जेब कुछ ऊंचा हो सकता है, हमारे पैसे कुछ बच सकते हैं, तो उसको बचाने का कोशिश कीजिए और प्रयास कीजिए कि सही बोल करके किसी को ठगे नहीं, किसी को झूठ बोल करके, किसी को उल्टा सीधा करके अपना मतलब नहीं सिद्ध करें। हमेशा हमेशा वाजिब करते हुए आगे बढ़ें। क्या कारण है कि आज किसी डॉक्टर का फीस 50 रुपया है और वहां रोगी का भीड़ नहीं लगता है? क्या कारण है किसी डॉक्टर का कोई फीस नहीं है, फीस फ्री देखते हैं, फिर भी वहां भीड़ नहीं लगती है? और क्या कारण है कि जिस डॉक्टर का 5,000 रुपया फीस है उसके यहाँ भीड़ लगता है? एक ही कारण है, एक ही अंतर है कि जो लोग अपने में क्वालिटी डेवलप नहीं किए तो उसका फीस हमेशा कम है। चाहे वो क्वालिटी गुण में आप ज्यादा हैं, लोगों को डील करने की क्वालिटी आप में कम है, तो भी आप कम भीड़ लगा सकते हैं, आप कम आमदनी कर सकते हैं। कोई आदमी है जिसमें कुछ क्वालिटी कम है, लेकिन लोगों को डील करने का उसका स्किल जो है वो अच्छा है, तो वो आदमी अपने यहाँ भीड़ लगा सकता है। दोस्तों,
कहीं कोई ठगौती नहीं है। आपको ठगौती इसीलिए लग रहा है कि आपके पॉकेट में पैसे कम है, तो आप प्रयास कीजिए कि हम अपने आमदनी को कितना बढ़ावें, ना कि कौन कितना क्या ले रहा है। इस चीज को मत देखें, और इसको जब तक देखेंगे तो आप मेंटली रूप से बीमार पड़ेंगे, फिजिकली भी बीमार हो जाएंगे, और आपका सारा कमाया हुआ पैसा भी लोग ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि हमें ये हो गया और हमें ये पैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।